एक कमरा ऐसा था जिसमें गोबर और This call is now being recorded. हाँ कुछ ऐसा कुछ दोनों तीनों, और एक कलर भी आता था उसका, उससे मिला के वो लोग बना दिया करते थे, मतलब अच्छा सा उसको लेपन कर देते थे। ठीक है, तो पहले मड मोटर यूज होता था, लेकिन अभी जो चल रहे हैं सबसे पहला जो अपने पास लाइम मोटर, मतलब जो आपका जो लाइम होता है। अब देखिए लाइम को मैं आपको समझा देता हूँ। जो आपका लाइम लाइम होता है, क्विक लाइम जो होता है उसे अपन बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्सिनेशन जब अपन प्रोसेस करते हैं, उसको गर्म करते हैं बहुत ज्यादा, तो अपने को क्विक कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। और इसी का एक और फॉर्म होती है हाइड्रोलिक लाइम, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, है ना, हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है, तो अपने पास जनरली दो टाइप के लाइम अपन पढ़ते हैं, फेट लाइम और हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है, तो जनरली फेट लाइम आपका जो कैल्सिनेशन प्रोसेस है उससे अपने को फेट लाइम मिल जाता है, और जो हाइड्रोलिक लाइम है वाटर ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस के द्वारा आपको जो लाइम आपको मिलता है वो आपका हाइड्रोलिक लाइम होता है। ठीक है, लाइम मोटर के जो इसका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, देखिए अलग अलग सेटिंग टाइम्स होते हैं। जो आपका सीमेंट का जो मोटर होता है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है लगभग कितना होता है, कोई किसी को आइडिया है? कंक्रीट का और मोटर का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है सीमेंट वाले का कितना होता है? लगभग आधे घंटे में वो सेट हो जाता है, इनिशियल टाइम स्टार्ट हो जाता है सेट होना। लेकिन ये जो है लाइम मोटर जो है ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है, इसकी प्लास्टिसिटी ज्यादा होती है, हाई प्लास्टिसिटी होती है, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता है। तो इसका इनिशियल जो सेटिंग टाइम है वो लगभग होता है 120 मिनट। ठीक है, इसकी हाई प्लास्टिसिटी होती है। इसका जो है उसकी जो है श्रिंकेज जो होता है वो लिटिल होता है, और गुड कोहेसिवनेस, मतलब जो इसमें चिपचिपापन होता है, जो बाउंड करने की जो इसकी प्रॉपर्टी है, लाइक बाइंडिंग जो प्रॉपर्टीज है वो काफी अच्छी होती है, कोहेजन की जो प्रॉपर्टीज है वो काफी अच्छी है लाइम मोटार की। अब यहाँ पर जो लाइम मोटार है वो दो टाइप का अपने को मिलेगा। पहला होता है अपने पास फेट लाइम मोटार, और दूसरा होता है हाइड्रोलिक लाइम मोटार। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर लेना है, मैंने सही से शायद नहीं लिखा है। ये जो चीज है ये हाइड्रोलिक लाइम है। ठीक है, ये जो चीज है ये हाइड्रोलिक लाइम है, और ये है आपका फेट लाइम। नजर आ रहा है ये यहाँ पर? ये जो है ये हाइड्रोलिक लाइम लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है ये सभी को? यस सर। हेलो, यस सर। मतलब ये हाइड्रोलिक लाइम है, थोड़ा सा इसको देख लेना आप, है ना, बढ़ते टाइम थोड़ा सा दिमाग में याद रखना, थोड़ा सा लिखने में ठीक है। जो लाइम मोटर होता है अपना जनरली दो टाइप का होता है। पहला जो मोटर होता है वो होता है फेट लाइम, और दूसरा जो मोटर होता है अपने पास हाइड्रोलिक लाइम। तो जब वॉल्यूम अपन बात करते हैं तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा होता है तो फेट लाइम का वॉल्यूम ज्यादा होता है, और जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है अपने को, ज्यादा स्ट्रेंथ जिसपे प्रोवाइड करते हैं तो हाइड्रोलिक ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो इसलिए अपन जो है जनरली जब भी कोई कंस्ट्रक्शन वर्क या जहां पर लाइम मोटर यूज होता है तो वहां पर अपन जो है आपका कौन सा मोटर यूज करेंगे, हाइड्रोलिक लाइम मोटर ही यूज करने का रखेंगे। ठीक है, फेट लाइम अपन जनरली यूज नहीं करते हैं। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। दूसरा होता है एक सुर्खी मोर्टार। सुर्खी किसने सुना है? सुर्खी जानते हैं आप लोग? नहीं नहीं सर। नहीं जानते हैं। जो ब्रिक का जो पाउडर होता है ना, ब्रिक का पाउडर ऑरेंज कलर का आपने देखा होगा कभी। ठीक है, उसको जनरली अपन एज ए सुर्खी, मतलब वैसा अपने को मटेरियल होता है। मैंने इसका फोटो शायद लगाया है या नहीं लगाया है, एक बार देखना पड़ेगा, इसका फोटो नहीं लगा पाया हूं मैं। मैं व्हाट्सएप कर दूंगा अपना फोटो एक बार, क्या आपको दिख जाएगा? तो वैसा
एक मिनट है ना सर, रिज्वाइन कर रहे हैं, 1 मिनट है सर का, वो डिस्कनेक्ट हो गया डिवाइस, जस्ट अ मिनट। ओके सर। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? अरे यस थोड़ा सर। सा कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम चला हो गया था, वाईफाई से मैंने चला रखा था तो वो अचानक से डाउन हो गया। ठीक है, तो अभी मैं वापस आपको प्रेजेंट करता हूँ मेरी स्क्रीन। हाँ, मेरी स्क्रीन शो हो रही है सभी को? हेलो। जी सर। हाँ, ये सुर्खी मोटार तो क्लियर है। विवेक ने दो फोटो भी भेजी है सुर्खी की, आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है, अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको नेक्स्ट जो है अपना सीमेंट मोटार, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है बेसिक प्रैक्टिस में जो होता है। आप बचपन से यही देखा होगा कि जहां पर भी चुनाई का काम चलता है वहां पर अपन जो है सीमेंट मोटार ही यूज करते हैं। ठीक है, तो सीमेंट मोटार जो है आपका वो सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस वाटर का मिश्रण होता है। ठीक है, ये इसमें याद करने वाली बात है कि जनरली वैसे याद होती है सबको जो सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम है वो जनरली इसका 30 मिनट्स के आसपास होता है, और जो इसकी स्ट्रेंथ है वो ऑब्वियस सी बात है आपको लाइम मोटार सुर्खी मोटार दोनों के कंपैरिजन में इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा मिलती है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपका सीमेंट अच्छी क्वालिटी का है, गुड क्वालिटी का है, तो वहां पर आपको जो बाहर से एसिड अटैक होता है या कोरोजन अटैक होता है उससे भी ये आपको रेजिस्ट करता है। ठीक है, अंडरग्राउंड पर्पस और बाहर के जो पर्पस है उससे ये यूज करता है। ठीक है, मतलब फिर जो चौथे टाइप का जो मोटार आता है अपने पास, इसे गेज मोटार कहते हैं। इसमें अपन क्या करते हैं, जनरली सीमेंट और लाइम दोनों यूज कर देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिला के जो मोटार आपका बन जाता है उसको आप बोलते हो गेज मोटार। मतलब चारों टाइप के अपने पास मोटार हो गए। सीमेंट, इसमें क्या करा आपने, सीमेंट और लाइम दोनों को मिला दिया। और ये थोड़ा सा आपको याद रखने वाली बात है कि यहाँ पर जो आपका सीमेंट और लाइम का जो मिश्रण होगा वो 1:6 टू 1:8 होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी चारों टाइप? सर। हाँ बोलो। सर। बोलो बोलो। सर वो लाइम मोटर होता है, लाइम मोटर, हाँ, उसकी वो केमिकल रिएक्शन होती है सर वाटर के साथ में लगभग
पेटी मोटर बनता है, हाइड्रोलिक लाइम कंडीशन बनती है, कौन सा नहीं बताओ। हाँ हाँ बोलो। सर वो हाइड्रोलिक लाइम बनता है हाइड सर, वो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, तो वो रिएक्शन सर ये नहीं आ रही आज, रिएक्शन बताओगे सर आप। रिएक्शन। इसकी लाइम की रिएक्शन वाटर के साथ होती है, एक दूसरे उसके हाँ कंपोनेंट हाँ बनते हैं, हाँ, वो मेरी थोड़ा बात एक्सप्लेन सुनो। करोगे। जो आप सुनो सुनो मेरी बात सुनो ध्यान से। जो अपने को चूना पत्थर जो कैल्शियम कार्बोनेट मतलब इस फॉर्म में अपने पास वो अवेलेबल होता है, चूना पत्थर की फॉर्म में, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में अपने पास अवेलेबल होता है। ठीक है, जब आप उसे बहुत ही हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें जो देखिए उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CaCO3। ठीक है ना। ठीक है, CaCO3 होता है आपका फॉर्मूला। तो जब इसमें से क्या होता है, जब इससे आप लगभग 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब आप इसको गर्म करने का रखते हो तो इसमें से क्या होता है, आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 है वो क्या करती है, उड़ जाती है। ठीक है, तो अपने पास जो लाइम बचा वो बचा अपने पास फेट लाइम बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जो अपने पास बचा ना उसे अपन फेट लाइम बोलते हैं। अगर अपन उसमें थोड़ा सा पानी मिला देते हैं, ठीक है, तो वहां पर मतलब उसका जो बन जाएगा वो हाइड्रोलिक लाइम बन जाएगा। ठीक है, उसका जो फॉर्मूला होता है उसका, देखिए H2O आप CaO में H2O ऐड करेंगे आप तो CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो उसकी स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू जो फेट लाइम से आप मोटर बनाते हो उससे तो ज्यादा आती है। क्लियर है यहाँ पे? यस सर, हेलो। यस सर, क्लियर हो गया। है ना? हाँ सर, दोनों एक्शन क्लियर है ना? ठीक है। ठीक है सर। जनरली देखो बहुत फटाफट फटाफट है। फिनिशिंग मोटर जनरली प्लास्टरिंग करने में काम आता है, बेसिक यूज के प्लास्टरिंग है। और मैसनरी ब्रिक मैसनरी में अपन मोटार को यूज करते हैं। जो गुड मोटार होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, वर्केबल होना चाहिए। ड्यूरेबल मतलब बहुत ज्यादा दिन तक चलना चाहिए, सीधी सी बात, जल्दी ना खिर जाए। वर्केबल होना चाहिए, लाइक वर्केबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, इजीली जो काम कर रहा है जो भी है इजीली जो मैसन काम कर रहा है जो भी वर्कमैनशिप काम कर रही है तो उसलिए वो इजीली प्लेस हो जाए। इसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टीज काफी अच्छी होनी चाहिए, लाइक क्योंकि अपने को जो इसका मोटर का मेन फंक्शन होता है वो इसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टीज होती है, तो बाइंडिंग इसकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, रेजिस्टिव टू अटैक, जो बाहरी आक्रमण होते हैं इस पे, लाइक कोरोजन का रेजिस्टेंस है, एसिड वाटर का रेजिस्टेंस है, तो उसको ये रेजिस्ट करना मतलब अटैक को रेजिस्ट करना चाहिए। ठीक है, और ये सेट्स क्विकली मतलब जल्दी से सेट हो जाना चाहिए ताकि अपने को बहुत ज्यादा इस पे टाइम ना लगे और इसको स्ट्रेंथ मिल जाए। तो जनरली अपन जो इसका इनिशियल सेटिंग टाइम मतलब 30 मिनट के बाद ये सेट होना स्टार्ट हो जाता है। 30 मिनट तक ये वर्केबल कंडीशन में होता है, उसके बाद ये सेट होना स्टार्ट होना लग जाता है। तो अपन जो जनरली यूज करते हैं वो आपका सीमेंट मोटर ही यूज करते हैं। ठीक है, ये कुछ मैंने। हेलो सर। हाँ बोलो। सर ऊपर जो ये गुड मोटर्स के लिए प्रॉपर्टीज के अंदर जो वर्केबिलिटी है ना हाँ सर, हाँ, कैसे अचीव करेंगे इसके अंदर। वर्केबिलिटी कैसे अचीव करेंगे, लाइक वर्केबिलिटी देखिए मेरी बात सुनो। आपको जो सीमेंट और सैंड का जो रेशियो होता है उसको मतलब बराबर रखना पड़ता है। और जो सैंड की जो क्वालिटी है, फाइन क्वालिटी की जो सैंड है, आप बहुत ज्यादा फाइन सैंड यूज करते हो तो वो इजीली वर्केबल हो जाता है। ठीक है ना। सैंड के अगर उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रहे हैं उसके सैंड के जो पार्टिकल्स हैं उसमें, तो वो वर्केबिलिटी उसकी इतनी अचीव नहीं होगी अपने को, है ना। और वाटर सीमेंट रेशियो से वर्केबिलिटी बढ़ाई जा सकती है ना। आपको पता ही होगा, अभी कंक्रीट अपन पढ़ने वाले हैं तो वहां पर ये वर्केबिलिटी वाला जो पूरा पोर्शन है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे जैसे आप वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाते जाते हो आपकी वर्केबिलिटी आपको ज्यादा प्राप्त होती है, लेकिन ज्यादा वर्केबल भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि फिर वो स्ट्रेंथ आपको उतनी नहीं मिलती है। ठीक है, हाँ ठीक ठीक सर, थैंक यू सर। क्लियर है यहाँ तक सभी को, ड्यूरेबिलिटी वर्केबिलिटी? अब ये कुछ रटने वाली चीजें हैं, ये आपको रटनी ही है। तो जहां पर अपन डीपीसी यूज करते हैं, डीपीसी मतलब डैम प्रूफ कोर्सेज अपन बनाते हैं। ठीक है, तो सीमेंट मोटार है, वहां पर जो जनरली रेशियो यूज किया जाता है सीमेंट मोटार का 1:2 ये सीमेंट और फाइन सैंड या फाइन एग्रीगेट का रेशियो है। जब हम प्लास्टरिंग करते हैं तो प्लास्टरिंग डिफरेंट टाइप की होती है। तो जनरली जो अपन रेशियो यूज करते हैं प्लास्टरिंग में, सीमेंट मोटार ही यूज करते हैं प्लास्टरिंग में, और उसका जो रेशियो है वो 1:3 टू 1:9 और 1:4 टू 1:6 तक अलग अलग वेरी करता है। अगर जैसा आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट के जो वर्कर, गवर्नमेंट वाले जितने भी काम होते हैं तो वहां पर थोड़ा पैसा खाना पड़ता है। ठीक है, तो वहां पर वो लोग रेशियो बहुत ज्यादा ही मतलब यूज करते हैं।
और जैसे इवन कंक्रीट भी बनाते, मैं मेरे पास में खड़ा था, मतलब मेरे गली में सीमेंट कंक्रीट का रोड बन रहा था, तो वहां पर जो इंजीनियर था या जो भी क्या नाम है उसको, जो चला सुपरवाइजर था, मैंने उससे पूछा कि भैया आप क्या रेशो चला रहे हो? तो भाई बोलता है कि 1 तगारी सीमेंट, 6 तगारी रेती और 13 तगारी एग्रीगेट, मतलब गिट्टी जो है। तो जब आपके रोड बनते हैं तो इस टाइप से रोड बनते हैं, तो आप देख ही सकते हो कि एक बारिश होती है और वो रोड खराब हो जाता है ना। तो अपने को अपना घर बना रहे हैं, तो वहां पर अपने को जो है प्लास्टर जो है वो अच्छा करना होता है, और उसका जो रेशो है लगभग आप 1:3 to 1:4 ले सकते हैं, ठीक है। जनरल आरसीसी वर्क है, वहां पर भी आप सीमेंट मोटार यूज करते हो 1:3 में। वाटर लॉक्ड एरिया है, वहां पर सीमेंट मोटार और लाइम मोटार दोनों यूज हो जाता है, ठीक है। लाइम मोटार भी यूज हो जाता है क्योंकि उसकी प्लास्टिसिटी ज्यादा होती है ना, और सीमेंट मोटार भी यूज होता है, उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है। तो 1:3 में जहां पर वाटर लॉक्ड एरिया है वहां पर दोनों टाइप के मोटार यूज किए जाते हैं। आरसीसी और ब्रिक वर्क, जहां पर ब्रिक वर्क अपन करते हैं, तो वहां पर भी अपन जनरली जो है सीमेंट मोटार ही यूज करते हैं 1:3 में। सर और हाँ बोलो। सर ये मोटार में अपन प्लास्टिसिटी से क्या समझेंगे? क्या चीज? प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी से मोटार में आप क्या समझेंगे? लाइक प्लास्टिसिटी मतलब वही चिपकना टाइप, ऐसा कुछ आप समझ। अच्छा ठीक है ठीक है। एक सेकंड, हेलो, ठीक है। हम्म जल्दी से कुछ बताएंगे? उज्जवल, हाँ सर। ये जो प्लास्टिसिटी प्लास्टिसिटी का मतलब देखो, हमने जो बना ना जो टेबल है प्लास्टिक के, उसमें क्या है, कुछ हमने बेस बनाया हुआ है, सर आवाज डबल आ रही है। डायरेक्शन है ना, सर आवाज मोल्ड में फॉर्म हो जाने की प्रॉपर्टी मोल्ड में फॉर्म हो जाने की प्रॉपर्टी इट इज केस ऑफ हेलो, मोल्डर। सर आवाज क्लियर नहीं आई सर। क्लियर? प्लास्टिसिटी सर ऐसा बोलना चाह रहे हैं लाइक कि जो आपकी प्लास्टिसिटी मैंने आपको बोला, लाइक प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक बिहेवियर वो शो करें, लाइक आपको उसको जैसे मोल्ड करना है वो वैसे मोल्ड हो जाएगा, जहां उसे लगाना है मतलब ईंटों के बीच में लगाना है, दीवार पे लगाना है, तो वो इजीली लग जाता है। तो इस वाली प्रॉपर्टीज को अपन जनरली प्लास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है। मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको सभी को? यस सर। ठीक है। नो सर, ये इसकी शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है, एक मिनट में वापस करता हूँ। ये जितेंद्र कनेरिया, आपकी स्क्रीन बंद कर दीजिए। कौन है जितेंद्र? हेलो जितेंद्र, आप ये प्रेजेंटिंग, स्टॉप प्रेजेंटिंग पे क्लिक करिए एक बार। ठीक है, गुड। मेरी स्क्रीन विजिबल है अभी सभी को? हेलो, मेरी स्क्रीन विजिबल है? देखो मेरी बात सुनिए, मेरे पास यस सर। यस सर, जितेंद्र, यस आप अपना सर। कैमरा भी ऑफ कर दीजिए जितेंद्र। कैमरा वाला बटन वहां से आप ऑफ कर दीजिएगा, आपका कैमरा, और म्यूट भी कर दीजिए। तो जैसा कि मोटार पे जो है अपने पास कंटेंट बहुत ही कम था, तो मेरे पास ये जो मेडिजी की बुक है उसके मैंने यहाँ पर 2 पेज आपके लिए डाल दिए। इसमें शॉर्ट में मोटार को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, इसको भी आप पढ़ लोगे तो एक बार आपके लिए मोटार क्लियर हो जाएगा। सीधी सी बात है, जो बिल्डिंग मोटार होता है, मतलब बिल्डिंग में जनरली अपन यूज करते हैं सीमेंट सैंड और वाटर का मिक्सचर होती है। मैं थोड़ा सा स्पीड से पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, रीडिंग ही है, इसमें ऐसा कुछ समझने वाला कोई स्पेशल कोई बात ऐसी नहीं है, ठीक है। जो मोटार है जनरली फिलिंग ऑफ जॉइंट्स एज ए बाइंडर इन स्टोन एंड ब्रिक मेसनरी, मतलब ब्रिक्स और जो स्टोन होते हैं उनको ऐसे बाइंड करने में काम आता है। फिर एक टर्म आती है बल्किंग ऑफ सैंड्स, मतलब अगर जैसे आप जो ज्यादा ही फाइन सैंड यूज कर देते हैं, आप बहुत ज्यादा फाइन सैंड यूज कर देते हैं, तो वहां पर क्या होता है, जैसे उसमें मॉइस्चर ऐड होता है, तो जो आपकी सैंड है वो बल्क होने लग जाती है, मतलब उसके जो ढेले बनने लग जाते हैं, ठीक है। उसको अपन क्या बोलते हैं, बल्किंग ऑफ सैंड, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ जो मोटार है, मैंने आपको बताया कि बल्क डेंसिटी के अकॉर्डिंग, लाइक 15 से अगर उसकी ज्यादा है, 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से अगर उसकी बल्क डेंसिटी ज्यादा है तो वो आपका हैवी मोटार होगा। 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से अगर उसकी बल्क डेंसिटी कम है तो उसका वो आपका जो है क्या नाम है, लाइट मोटार होगा। बाइंडिंग मटेरियल के बेस पे भी उसको अपन देख सकते हैं। फिर नेचर ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कहाँ पर अपने को यूज करना है, उस बेस पे भी आप देख सकते हो। स्पेशल मोटर, जैसे मैंने गेज मोटर आपसे डिस्कस किया था,
जिसमें सीमेंट और लाइम दोनों टाइप के मोटार होते हैं, तो स्पेशल टाइप के मोटार भी अपने पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज ऑफ गुड मोटार अभी इससे पहले अपन ने पढ़ लिए, लेकिन एक बार और मैं आपको पढ़ लेता हूँ। मोबिलिटी मतलब इट इंडिकेट्स द कंसिस्टेंसी ऑफ मोटर मिक्स में रेंज फॉर स्टिफ टू फ्लूइड, मतलब ये जो है इसकी मोबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, लाइक आराम से फ्लूइड की तरह भी ट्रीट करना चाहिए और उसके बाद मतलब स्टिफ भी हो जाए। ठीक है, प्लेसेबिलिटी इसकी अच्छी हो, लाइक ये इजीली मतलब जहां पर अपने को उसको प्लेस करना है वहां पर प्लेस हो जाए, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मतलब जो सरफेस ऑफ जो भी सरफेस है उसमें ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करे। ठीक है, गुड मोटर मिक्स एंड मोटर। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड मोटर, जो ये लाइक जो भी आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स आप यूज कर रहे हैं, ब्रिक एंड स्टोन, तो उसके बीच में ये गुड कोहेजन मतलब उनको अच्छे से बांध के रखे, चिपचा एडेजन एंड कोहेजन यही होता है अपना, चिपचिपाहट जो है वो इजीली हो जाए। सस्ता होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, वर्केबल होना चाहिए। ठीक है, ये सारी की सारी इसकी प्रॉपर्टीज है। यूजेस कहाँ कहाँ पर होते हैं, जो टू बाइंड द बिल्डिंग यूनिट, ब्रिक और स्टोन को बाइंड करने में, बाहर की जो सरफेस उसको एक्सपोज करने, मतलब जहां पर जो आपकी बाहर की दीवारें होती वहां पर अपन इसको यूज करते हैं। ठीक है, फ्रॉम जॉइंट्स ऑफ पाइप, जहां पर अपन पाइप को जॉइंट करते हैं वहां पर भी अपन मोटार का यूज करते हैं। और एक जो जनरल अपीयरेंस होती है आपके स्ट्रक्चर की, तो जब आप मोटार यूज करते हो तो जो आपके क्या नाम है, आपका जो स्ट्रक्चर है उसकी एक जनरल अपीयरेंस है वो बहुत अच्छी आती है। ठीक है, फंक्शन ऑफ सैंड इन मोटार, मतलब जो सैंड अपन यूज करते हैं तो उसके जो फंक्शन है, मतलब ये बल्किंग भी शो करती है, सेटिंग भी शो करती है, स्ट्रेंथ के लिए भी जिम्मेदार होती है और श्रिंक भी कर सकती है ना। ठीक है, ये वापस कोई प्रेजेंट कर रहा है, मेरी स्क्रीन शो हो रही है सभी को? हेलो, नो सर। स्क्रीन शो हो रही है? नहीं सर, नहीं हो रही। नहीं सर, नहीं हो रही। एक मिनट, क्या नाम है, जितेंद्र जी आप प्रेजेंट मत कीजिए, आपको सिंपल आपका कैमरा और माइक ऑफ रखिए, आपको सब कुछ सुनाई देगा, सब कुछ दिखाई देगा। ठीक है, आई थिंक वो यूज टू नहीं है इस ऐप के, अब आप लोग इतने यूज टू हो गए हैं तो आई थिंक चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है ना? क्लियर है सभी को? एक बार मैं वापस मेरी स्क्रीन दिखा रहा हूं। मेरी स्क्रीन शो हो रही है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, वैसे जो भी सीमेंट कंक्रीट पे टेस्ट किए जाते हैं तो वो मोटार पे भी टेस्ट अपन करते हैं, लेकिन इसका इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, फिर भी अपन इसको हाँ जी, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है, कौन है भाई? वो उस पे पिन करो आप। जितेंद्र आप स्क्रीन ये पे क्लिक कीजिए। हेलो, ठीक है, अभी आ रही है मेरी स्क्रीन, नजर आ रही है सभी को? हेलो, हाँ सर। नो सर। और सर नहीं आ रही है, मैं एक बार नो आपको सर। बताता हूं। उस पे पिन करिए आप साइड में जो। नो सर। सभी को नजर आ रही है स्क्रीन मेरी? हेलो, हाँ सर, आ रही है। नो सर। नो सर, नहीं आ रही। जितेंद्र जी की आ रही है सर। जितेंद्र जी नो की आ सर। रही है। अरे ये नीचे पिन करना पड़ेगा सर की स्क्रीन के लिए। मेरी स्क्रीन पे आप क्लिक करो, उस पे पिन करो, आपको नजर आ जाएगी। सर ये जितेंद्र जी प्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी नहीं दिखेगी सर। जितेंद्र जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जितेंद्र जी को हमने इस क्लास के लिए थोड़ा सा मतलब हटा दिया एक बार,
थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है हल्का सा। मैं एक बार वापस प्रेजेंट कर रहा हूँ। वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, वैसे कुछ लोगों को पिन करने का फंक्शन नहीं पता है। मैं आपको वापस बता देता हूँ, इसमें एक पिन करने का फंक्शन आता है। जैसे जो भी आपको पढ़ा रहा है या जो भी आपको दिखा रहा है, ठीक है, तो उसमें एक पिन करने का फंक्शन आता है, आप उसको पिन कर लेते हैं ना। उसमें जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास 2-3 ऑप्शन नजर आते हैं, तो वहां पर अगर आप पिन करते हैं तो आपको सिर्फ उसी व्यक्ति की स्क्रीन नजर आएगी। ठीक है, ओके सर, आ रही है। ठीक है। अभी अभी सभी को स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? सर हाँ सर आ रही है। तो मतलब ये जो है एडिसिव स्ट्रेंथ, मतलब ये कुछ टेस्ट है, जनरली वैसे पूछे नहीं जाते हैं कभी भी, अपने दृष्टि से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है, फिर भी अपन अपना काम है, अपने को कुछ नहीं छोड़ना है, तो अपन पढ़ लेते हैं। जनरली जो एडेसिवनेस या एडेसिव स्ट्रेंथ अपने को निकालनी होती है, तो जनरली इसे आप ब्रिक बिछाते हो, तो ब्रिक की जो डायमेंशन होती है वो आपको पता है कि 19x9x9 होती है। ठीक है, तो जब आप दो ब्रिक को हॉरिजॉन्टली ज्वाइन करते हो तो 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर जो है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब फॉर्म हो जाता है वहां पर। तो जो भी आपका मोटार की जो पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी स्ट्रेंथ आएगी, उसको आप मतलब मैक्सिमम लोड वो जितना कैरी करता है उसको अपन 81 से डिवाइड कर देते हैं, तो अपनी पर सेंटीमीटर स्क्वायर उसकी स्ट्रेंथ आ जाती है। सेम एज इट इज क्रशिंग स्ट्रेंथ भी है। जो मोटार से आप जो भी ब्लॉक बनाते हो आप उनको ऐड करते हो, तो उसको क्रशिंग स्ट्रेंथ भी आप चेक कर सकते हो सिंपल लोड अपॉन एरिया से। ठीक है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ, सर टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है क्या जगदीश सर? मैंने तो शायद नहीं पढ़ा है। तो इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ में आई थिंक ये मैंने थोड़ा नहीं पढ़ा है। ये ब्रिकविट टेस्ट होता है इसके अंदर टेंसाइल टेस्ट में। तो टेंसाइल टेस्ट में नरेंद्र सर नहीं है, नरेंद्र सर नहीं है। जगदीश सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? यस सर, ये ब्रिकविट टेस्ट किया जाता है कंक्रीट में और मोटार दोनों में, ये ब्रिकविट टेस्ट ही काम में लेते हैं। इसके कुछ स्टैंडर्ड डायमेंशन है जो आपके लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए पर्टिकुलरली फॉलो करता है। लेकिन साइड प्रैक्टिसेस में हम लोग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि कंक्रीट और मोटार का टेंसाइल स्ट्रेंथ का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है हमारे स्ट्रक्चर में, तो जनरली हम कम यूज करते हैं। लेकिन आपका आईएस स्पेसिफिकेशन में दिया हुआ और इवन एग्जाम में भी कभी कभी पूछा जाता है। आई थिंक क्लियर है सभी को? हेलो, नेक्स्ट जो है अपना वो है गिनेटिंग। मतलब द गिनेटिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव प्रोसेस। जो भी कंक्रीट वर्क है अपना, मतलब कहीं से अगर वो डैमेज हो जाता है तो अपन वहां पर क्या करते हैं, जो एक गन टाइप का वो लेते हैं और वहां पर प्रेशर से अपन जो है मोटार वहां पर अपन प्रेस करते हैं, तो वो फटाफट वो स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। ठीक है, मतलब ये देखो, द सरफेस टू बी ट्रीटेड, उसको साफ किया जाता है। नोजल गन इज जनरली उससे 75 टू 85 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं, और वेलोसिटी ऑफ नोजल वेरीज 120 टू 160 मीटर पर सेकंड। मतलब इतनी स्पीड से अपन उसमें उसको गिनाइट करते हैं, मतलब उसको स्पीड से, उस गन से, स्पीड गन से अपन उसमें जो भी आपका डैमेज कंक्रीट वर्क है वहां पर डालने का रखते हैं, तो इस प्रोसेस को अपन गिनाइटिंग बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? सर बोलो सर, ये टेंसाइल बोलो। स्ट्रेंथ वाला परफॉर्म कैसे करते हैं सर? कौन सा? ये ब्रिक टेंसाइल स्ट्रेंथ ऊपर वाला। टेंसाइल स्ट्रेंथ यार मैंने इसको नहीं पढ़ा था। एक बार मैं जगदीश सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप इसको थोड़ा समझा दें, क्योंकि मुझे इसका आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने आई थिंक जो मोटार वाले का मैंने नहीं पढ़ा था। उज्जवल लुक हम लोग जब इसके लिए पूछ रहे हो ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए, यस सर। तो तुम्हारा क्वेश्चन रिपीट करो एक बार। सर ये टेंसाइल स्ट्रेंथ अपन परफॉर्म कैसे करते हैं, मतलब कैसे निकालते हैं अपन? परफॉर्म कैसे करते हैं, या देखो ये ब्रिकविट जो लिखा ना, इस ब्रिकविट का मतलब होता है कि आपका जो डंबल होता है ना, डंबल, हाँ है ना, डंबल वाली जो शेप है, डंबल में बीच में आप साइड में दो गोले होते हैं, बीच में एक पूरा बेलन होता है, तो उसको है ना आप ऐसे कर्व्ड शेप दे दो, है ना, तो उस शेप को बोलते हैं ब्रिकविट। ठीक है। एक ब्रिकविट बनाते हैं और ब्रिकविट होल्डिंग एपरेटस होता है, जैसे आपका यूटीएम है ना टेस्टिंग मशीन, वैसे टेस्टिंग मशीन आता है अलग से, जिसमें वो ब्रिकविट का डायमेंशन फिक्स है ये आपका, और उसको आप जो उसमें फिक्स करते हो और फिर आप उस पर टेंसाइल टेस्ट करते हो, आप टेंसाइल फोर्सेस लगाते हो, तो वो उससे आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है।
तो जनरली हम प्रेफर नहीं करते, हम लोग फ्लेक्सुरल टेस्ट करके और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं कंक्रीट की, ठीक है सर। है ना। तो इसका आपको है ना टेंसाइल टेस्ट का ब्रिकविट का मैं आपको एक फोटो सेंड कर दूंगा ग्रुप में। आई थिंक क्लियर होगा। उज्जवल, यस सर। रोहित कुछ पूछ रहे थे आप? सर मैं ये पूछ रहा था कि ये जो आपने ग्राउटिंग में बताया और साथ में ये ग्राउटिंग टेक्निक्स, इसमें डिफरेंस क्या है सर? मतलब मेरी बात सुनो, क्या है, ग्राउटिंग टेक्निक्स भी ऑलमोस्ट सेम ही होती है, ऑलमोस्ट सेम ही होती है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अलग अलग रेशियो है, वो डिपेंड टाइप ऑफ वर्क पे। मतलब ग्राउटिंग टेक्निक में होता तो अपने को प्रेशर से ही सेंड, मतलब प्रेशर से इंजेक्ट करना है, तो वो केमिकल भी आप इंजेक्ट कर सकते हो क्या? हाँ सर। तो मतलब ऐसा नहीं है। जैसे ग्राउटिंग टेक्निक्स में बहुत सारी, जैसे सोइल स्टेबलाइजेशन हो गया, तो ये सारी चीजें भी उसके अंदर आ जाती है। मतलब ग्नाइटिंग इज ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोसेस जिसमें आप क्या करते हो, गन लेते हो, ठीक है, और गन के माध्यम से जो भी आपका रिपेयर कंक्रीट वर्क है, मतलब जो डैमेज कंक्रीट वर्क है उसमें यूज करते हो आप, बस इज अ टाइप ऑफ, बाकी है सेम ही, ठीक है। अच्छा सर, तो मतलब सर मतलब ये ग्राउटिंग भी तो यूज करते हैं अपन सर, उसमें तो डिफरेंस तो नहीं है इसमें मतलब सर हेलो, रिपेयरिंग के अंदर, सर रिपेयरिंग का हाँ, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब ग्राउटिंग भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, जहां पर मुझे कंक्रीट भरना है तो मैं बड़ी मशीन यूज करूंगा, वहां पर मैं ग्राउटिंग मतलब यूज कर सकता हूँ, ठीक है। जहां मुझे छोटी गन से ही मेरा काम हो रहा है, सिर्फ मुझे यही भरना है, क्या नाम है, लाइक मोटार ही भरना है, बंदे का सीमेंट, तो वहां पर अपन वो यूज कर लेते हैं, तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है ना। ठीक सर। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो, इसका जो मोटार वाला है, इतना ज्यादा कोई वैसा वो ज्यादा इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं आपके मेन एग्जाम में, ठीक है। सर इसमें याद रखने वाली, हाँ जी बोलो सर एक क्वेश्चन और था सर, जो बोलो अपने बोलो। सर मोटार के अंदर यूज करते हैं ना एग्रीगेट, उनकी साइज कितनी होती है हाँ सर? हाँ, सेंड की साइज कितनी होती है? सेंड एग्रीगेट्स। की साइज आपकी जो होती है 4.75 माइक्रोन से वो पास हो जानी चाहिए, है ना। उससे नीचे वाली लगभग 150 माइक्रोन तक की जो होती है वो अपन सैंड में यूज कर लेते हैं, ठीक है। एग्रीगेट अपने वो सैंडी लोग यूज करेंगे क्या अपन सर इसके अंदर? हाँ, सैंड ही यूज करनी है ना अपने को, रेत जिसे अपन बोलते हैं, बारीक रेत जो होती है ना, वो हाँ यूज हाँ करनी है, ठीक है। ठीक सर। 4.75 mm की जो आपकी आती है ना, उससे आप उसको पास करा लेते हो, ओके सर। ठीक है। मतलब लगभग आधा सेंटीमीटर की, मान लो आधा आधा सेंटीमीटर, उससे भी छोटी रेत होती है ना, ठीक है, उसमें से पास सारी की सारी, ठीक ओके है। यस सर। क्लियर है ये सभी को? हेलो। यस सर। देखो, यस सर। ये टॉपिक में से आपके इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। कल से अपन सीमेंट पढ़ेंगे, तो वो क्लासेस आप लोग मिस मत करना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से एक दो क्वेश्चन कभी कभार पूछे गए हैं, लेकिन वही है कि जरूरी है क्वेश्चन, क्या कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो अपन एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जो आए हुए हैं, उस बेसिस पे आपको क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए, बताओ, द लाइम मोटर इज मेड बाय, हेलो, सर सर इसके सर फैट लाइन भी हो सकता है, हाइड्रोलिक लाइन भी हो सकता है। और कोई? सर बी आंसर, बी आंसर सर। हेडलाइन बी आंसर है? सर। सी वाले कौन है? सर मेरे दो दो आंसर हो रहे हैं सर, बी और सी हाँ, दोनों हो इसके सकते दोनों ही हैं। आंसर है, जैसा कि अपन ने पढ़ा है ना कि लाइम मोटर इज मेड बाय, तो दोनों से ही लाइम मोटर बनाया जा सकता है। मैंने आपको बताया था, जो फेट लाइम होता है उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, जो हाइड्रोलिक लाइम होता है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये दोनों से ही बनाया जाता है, तो इसके आंसर जो है वो बी और सी दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the below is not a plaster type based on material? जिप्सम अब सर। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर अपन इसको हटाना चाहते हैं, क्यों? तो सीमेंट और लाइम तो ऐसे ही हट गए मेरे, क्योंकि दोनों से प्लास्टिंग होती है। अब मेरे पास क्या बचा? सर डी। जिप्सम और सर पोज़ोलोन। सी आंसर इसका। क्या आंसर है? पोज़ोलोन क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? क्यों?
तो जिप्सम सर सर इसके आंसर पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। सर पोजोलाना इज अ प्लास्टर टाइप बेस्ड मटेरियल है। बानी राख सर राख 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 बोलते हैं ना, ऐश बोलते हैं, ऐश, है ना। तो जिप्सम से भी प्लास्टरिंग होती है, आपको पता ही है कि जिप्सम से क्या बनता है अपना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस। है ना। तो वो प्लास्टरिंग करने में काम आता ही है। तो सीमेंट, जिप्सम और लाइम मेरा ऐसे ही रिड्यूस हो गया और मेरा आंसर हो जाएगा पोजोलाना। ठीक है, सभी को क्लियर है यहाँ पे? हेलो, यस सर। चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द बिलो इज नॉट ए प्लास्टर फिनिश? इनमें से कौन सा जो है वो प्लास्टर फिनिश नहीं है? सर डी वुडन। सर वुडन। डी वुडन। देखो, रफ कास्ट भी होता है, पेबल डैश भी होता है, सैंड फेस्ट भी होता है, वुडन जो वुडन ही नहीं होगा। ये मैंने इसमें यहाँ पर लास्ट में इसका जो सॉल्यूशन है वो भी डाला हुआ है। ठीक है, तो देखो मेरी बात सुनो। स्मूथ कास्ट फिनिश क्या होता है? जो सिंपल अपना डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टर फिनिशेस अपने पास अवेलेबल होते हैं। इससे पहला है मेरे पास स्मूथ कास्ट फिनिश, मतलब 1:3 में मैं फाइन सैंड और जो भी सीमेंट है उनका एग्रीगेट ले लेता हूँ और वुड से फ्लोट करके स्मूथ लेवल कर देते हैं अपन, आपको पता ही होगा। ठीक है, रफ में क्या करा आपने, फटाफट फटाफट डाल दिया ट्रोवेल और उससे मतलब उसको रफली कर दिया। जहां पर जो इंपॉर्टेंट वर्क नहीं होते वहां पर अपन रफ कास्ट कर देते हैं। सैंड फेस प्लास्टर फिनिश, जो फर्स्ट कोटिंग के बाद सेकंड कोटिंग जो होती है वो सैंड की इसमें अप्लाई की जाती है यूनिफॉर्म ग्रेन साइज की। इसके बाद आता है एक पेबल डैश। इसमें क्या करते हो, बाद में आप छोटे छोटे से पेबल लगा, प्लास्टिंग करने के बाद बाद में कुछ पेबल लगा देते हो आप। ठीक है, बाद में पेबल लगा देते हो, है ना। तो इसके बाद एक स्क्रैप्ड प्लास्टर फिनिश भी आती है। द फाइनल कोट इज स्क्रैप्ड अप टू 3 mm डेप्थ यूजिंग स्टील ब्लेड एंड प्लेट स्क्रैप आफ्टर दिस फाइनल कोट इज ड्राइड इट इज लेस लायबल टू क्रेक। मतलब उसमें क्या आप छोटे छोटे से स्क्रैप कर देते हो, मतलब छेद कर देते हो, छोटे छोटे से स्क्रैपिंग कर देते हो, उसको बिगाड़ देते हो थोड़ा सा। तो मतलब वो ड्राई होने के बाद थोड़ी सी अच्छी जो क्रैकिंग उसमें डेवलप नहीं होती। तो इस टाइप के जो प्लास्टर फिनिश है वो भी अपन यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? ये कुछ टाइप है प्लास्टर फिनिश के, मतलब आपको स्मूथ कर दो, उसको स्क्रैप कर दो, उसको लाइक रफ कर दो। ठीक है, सामने छोटे छोटे से पेबल्स, जो छोटे छोटे से पत्थर आते हैं अपने पास 10 से 20 mm साइज के, वो लगा दो थोड़ा सा अच्छा ब्यूटीफुल दिखाने के लिए। ठीक है, एस्थेटिक अपीयरेंस दिखा ना, एस्थेटिक अपीयरेंस के लिए तो अपन पेबल यूज कर देते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, चलो। प्लास्टिंग इज ऑल्सो कोल्ड। सर डी प्लेसिंग। क्या होगा? सर डी सर प्लेसिंग। बी पारगेटिंग। पारगेटिंग। अब देखो मेरी बात सुनो, अब क्या होता है कई बार क्वेश्चन वही वापस, अगर आइडिया नहीं आता है, मुझे नहीं पता है कि इसका आंसर क्या है, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। देखो प्री कास्टिंग तो अपन ने कहीं सुना था कि कंक्रीट वॉन्क्रीट में कुछ प्री कास्ट करते हैं, या अपन कंक्रीट पढ़ेंगे तब समझेंगे कि कुछ ऐसा कुछ होता है। ठीक है, पॉलिशिंग भी, आई थिंक प्लास्टरिंग को पॉलिशिंग तो नहीं ही बोलेंगे। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं, पारगेटिंग और पोर्टिंग। ठीक है, तो पोर्टिंग और पारगेटिंग में जो मेरे ज्यादा चूज करने के चांसेस है वो पारगेटिंग के ही है। तो इसका जो आंसर होगा वो भी आपका पारगेटिंग ही होगा। अपन जो प्लास्टरिंग है इसको, इसका जो दूसरा नाम है वो पारगेटिंग भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट, कौन बताएगा इसका आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? सर एक मिनट सर। पहला जो ऑप्शन है वो है मड प्लास्टरिंग डज नॉट रिक्वायर क्योरिंग, मड प्लास्टरिंग रिक्वायर्स क्योरिंग, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। सबसे इजी चीज जो होती है वो यही होती है, क्या बोल सकते हैं? सर ए हो सकता है सर इसका आंसर, ए, ओनली ए। इसका आंसर ए हो सकता है। क्योंकि सर मड प्लास्टरिंग को क्यूरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, कैसे बोल सकते हो आप? आई थिंक सर, आई थिंक आई थिंक गलत भी हो सकता है।
गलत नहीं 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 होता ये सर। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो कीचड़ में अगर आप क्योरिंग करोगे, मेरी बात सुनो, मड का मतलब होता क्या है, आपका जो मिट्टी और जो गोबर वोबर नहीं होता है मिट्टी क्या, गीली। है ना, यस मिट्टी सर। हो गया अपना, कीचड़। गोबर हो गया, ठीक है, तो उसको उसको मिला के अपन उसको करते हैं। तो अगर आप उसका पहले एक लेप लगाते हो फिर दूसरा लेप लगाते हो जनरली, ठीक है, अगर आपने 2 लेप लगा दिए तो फिर उसके बाद उसको कोई क्योरिंग व्योरिंग की जरूरत नहीं है। अगर आप उसमें ज्यादा पानी डालोगे तो वो और बेकार हो जाएगा, वापस वैसी उसी कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। सर और उसको कच्चा। 3-4 दिन तक सुखाना पड़ता है उसको छांव में, है ना, तब जाके फूल होता है। क्लियर है सभी को? सर सर कच्चा हाउस बनता है वो वैसे ही बनता है सर, मड प्लास्टिंग। हाँ, कच्चे कच्चे घर जो नहीं होते गाँव में, जो बेचारा जो लोग होते गाँव हैं, में तरह ही नहीं करते हैं फिर सर, क्यूरिंग नहीं करते हैं फिर। क्योरिंग नहीं होती है इसमें। तो इसका जो आंसर होगा यस वो हो सर। जाएगा मेरा, मड ए। प्लास्टरिंग डज नॉट रिक्वायर क्योरिंग। सभी को क्लियर है? यस हेलो। सर। नेक्स्ट नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन अपना। पहले ये जो स्टेटमेंट्स है ये थोड़ा सा पढ़ लो। अभी नजर आ रहा है सभी को? हेलो, यस सर। विजिबल है स्क्रीन? तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। अब देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए इसमें, जो ये क्या नाम है आपका मोटार वाला जो पोर्शन है इतना important, लेकिन ठीक है, अपना जो एज अगर अपन बिल्डिंग मटेरियल की बात करते हैं या बीएमसी की बात करते हैं तो अपने को पढ़ना है, तो सारी चीजें को पता होनी चाहिए, एटलीस्ट उनके बारे में तो पता ही होना चाहिए। तो स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला जो बोल रहा है वो, हाइड्रोलिक लाइम इज सुटेबल फॉर व्हाइट वॉशिंग। दूसरा है, फेट लाइम इज सुटेबल फॉर व्हाइट वॉशिंग, हाइड्रोलिक लाइम इज सुटेबल फॉर मेकिंग मोटार, और फेट लाइम इज सुटेबल फॉर मेकिंग मोटार। इसमें से कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, अब ये आपको चूज करना है। तो अब मेरी बात सुनो, अगर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता है, जितना मैंने अपने नोट से पढ़ा है या जितना मैंने पढ़ा है, उस बेसिस से सर मुझे फटाफट आंसर बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। सर ऑप्शन डी। इसके अनुसार तो सर सेकंड फेट लाइन में सुटेबल वाइट वॉशिंग। थर्ड और फोर्थ। बोलो। ऑप्शन कुछ डी। बच्चों का डी आंसर आ रहा है और कुछ का बी भी आ रहा है क्या किसी का? सर सर ऑप्शन डी डी है। होगा सर, डी आंसर। बी ही होगा। वो थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ। यस यस सर, सर। हाइड्रोलिक लाइम इज सुटेबल फॉर मेकिंग मोटार। ओके, और कोई बोलना चाहेगा कुछ? और कोई सोच लो, गलत है इसका आंसर। हेलो, हाँ सर, आंसर गलत है। डी सोचो आंसर जल्दी। गलत है सर। हाँ, सर बी होगा फिर तो। फिर भी होगा। हाँ, तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। तो जनरली जो फेट लाइम हाँ होता है इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, मेरी बात सुनो, जो भी है, तो वहां पर अपन इसको जनरली जो है व्हाइट वॉश के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जो अपना एज ए मोटार का जो पर्पस है वो टोटली सोल्व नहीं होता है इसमें, है ना। दूसरा, हाइड्रोलिक लाइम आपको पता ही है कि स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होती है, तो इसको अपन एज ए मोटार में यूज करते हैं। सभी को क्लियर है यहाँ तक? यस सर, हेलो, यस सर, कोई डाउट किसी को? यस सर। नो सर। नो सर, चलो। तो आज की जो अपनी क्लास है वो यही ऑफ करते हैं अपन। 10 मिनट बाद अपन जगदीश सर आपकी जो क्लास है, 10 मिनट बाद वापस जगदीश सर आपकी क्लास लेंगे। और वही है, नेक्स्ट जो मैं बोल रहा हूँ आपको, कल से आप लोग क्लास मिस मत करना, क्योंकि अपना जो मटेरियल वाला जो पोर्शन है वहां पर अपन सीमेंट डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, सबसे ज्यादा जिसके बारे में पूछा जाता है, तो वो सीमेंट के बारे में ही पूछा जाता है, ठीक है। तो मेरी जो क्लास है वो आप लोग मिस मत करना कल से। मतलब आज तो आई थिंक बच्चे कम ही है, 16 ही बच्चे हैं। तो जो भी है, जो लोग नहीं आए हैं, तो और थोड़ा सा आई थिंक आपको भी प्रैक्टिस हो गई होगी इस मतलब इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ने में। हाँ रोहित बोलो। हेलो। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, आपने जो पिछला वाला क्वेश्चन पूछा था सर, उस हाँ, फेट लाइम में वो कंक्रीट में भी मोटर बनाने में यूज नहीं करते क्या? मतलब मेरे बोल सकते हैं कि उसको मोटार बनाने में अपन यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका जो बेसिक पर्पस होता है वो व्हाइट वॉश का ही होता है, ठीक है। बेसिक पर्पस व्हाइट वॉश का। हाँ,
चूना नहीं होता यार अपना, जो चूना व्हाइट, जो सफेद चूना लाते हो आप। हाँ हाँ। सर सिंपल। बोलो। एक्रेलिक लाइम के सर फाउंडेशन और व्हाइट वाली भी यूज लेते हैं सर, कौन सा? एक्रेलिक लाइम को। हाइड्रोलिक लाइम को तो यूज करना ही है ना अपने। हाइड्रोलिक, मैंने क्या बोला, स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा आ ही रही है ना हाइड्रोलिक लाइम की तो। यस सर। ठीक है। ओके। और कोई? हेलो सर, अगर हाँ जी बोलो। टाइम सर वो अगर मोटर बनाने में यूज होता है तो सर ऑप्शन डी था सर। मतलब उसमें से जो, देखो मेरी बात सुनो, ज्यादा सुटेबल ऑप्शन है वो अपने पास जो इसका जो मेन होता है वो अपने को उसी में काम आता है। ठीक है, तो ज्यादा सुटेबल ऑप्शन है। देखो वो भी ऑप्शन होता है, ऐसा नहीं है कि वो ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन जो ज्यादातर आप जो फेट लाइम का यूज करते हो वो व्हाइट वॉशिंग में करते हो। ठीक है, अभी अपन लाइम भी पढ़ेंगे आगे क्या, तो अगर आप लोग बोलते हो सीमेंट से पहले मैं आपको लाइम भी पढ़ा सकता हूँ, लाइम भी पूरा कर लेंगे अपन, तो लाइम से फिर आपके डाउट हो जाएंगे। ठीक है, ओके सर। है ना? ठीक है। क्लियर सर? हाँ। तो 5 मिनट बाद आप लोग सभी ज्वाइन कर लें, पानी वानी पी लें थोड़ा सा, और उसके बाद जल्दी सर आपकी नेक्स्ट जो क्लास लेने वाले हैं। ठीक है सर। ना? हेलो हाँ जी राजेश जी। सर, कल लाइम भी पढ़ा दीजिए ना पहले, सीमेंट के पहले, क्योंकि सीमेंट के अंदर लाइम का भी कंटेंट रहता है, तो फिर जल्दी ओके क्लियर हो ओके, जाएगा जी फिर सीमेंट। अपन कल जो है, कल की क्लास में अपन लाइम ही मतलब डिस्कस कर लेंगे, ताकि थोड़ा सा ठीक रहेगा, फिर सीमेंट को पढ़ने में थोड़ा इजी हो जाएगा। सीमेंट बड़ा ये टॉपिक है, आराम से चलेगा क्या? यस ठीक है, तो अपन लाइम डिस्कस कर लेंगे कल की क्लास में, सब है ना? क्लियर है? यस यस सर। ओके सर। रोशन जी आप भी ले लेना, कल लाइम पढ़ लेंगे। और बाकी जो जो भी बच गए हैं, दोस्त लोग बच गए हैं, उनको बोलो आज थोड़े कम ही बच्चे हैं, हाँ आज हाँ। सो रहे हैं सभी लोग आई थिंक, ऐसा क्या? ठीक है, तो 5 मिनट में जल्दी से स्टार्ट कर रहे हैं आपका, है ना? ठीक है, ओके सर, थैंक्स सर। थैंक यू सर। छह बजे स्टार्ट करेंगे, है ना?